बजट को लेकर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? कई जगहों पे हमें अननेसेसरी जीएसटी पे करना पड़ता है। टैक्स इतना सारा बढ़ जा रहा है, माल बेचने में हमें दिक्कत बहुत सारी आ रही है। जिनकी मंथली सैलरी आती है उनका टीडीएस बहुत ज़्यादा कटता है। तो ऑनलाइन जो एजेंसियां हैं वो एज ए ट्रेडिंग कर रही है, ना कि एज ए पोर्टल है, तो जीएसटी उन पे भी लगना चाहिए। ऑनलाइन पेमेंट ले रहे दे रहे उसमें भी टैक्स कटता जा रहा है। हमें छूट मिलनी चाहिए हर चीज़ पे, तेल पे और हमारे कपड़ों पे लेके। मोस्टली ऑनलाइन में डुप्लीकेट माल बिकता है। जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए, अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए। कारोबारियों का तो नुकसान है ही है, वो अपना किराया भी नहीं निकाल पा रहे आज की डेट में, और उन पर ऑप्शन नहीं है, वो करे क्या। हेलो वेलकम टू पैसा लाइव। मैं हूं आपके साथ अब्दुल्ला आरिफ। 1 फरवरी 2025 को इस साल बजट आने वाला है। इस बजट को लेकर व्यापारियों की क्या उम्मीद है, इसको जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं एशिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर मार्केट नेरोप्लेस में। यहाँ जानते हैं व्यापारियों को जीएसटी से क्या उम्मीदें हैं, उसमें क्या रिलैक्सेशन की उम्मीद कर रहे हैं, क्या इनकम टैक्स में बड़ा बदलाव होने वाला है, इससे उनकी ज़िंदगी पर कितना असर पड़ेगा। आइए जानते हैं व्यापारियों से। बजट पे आपको क्या उम्मीद है, क्या टैक्सेस कम होना चाहिए इस बार बजट में? सर कम होना चाहिए टैक्स, क्यों टैक्स के हम दुकानदार कम ना कर नहीं पा रहे हैं। और टैक्स इतना आ रहा है कि माल कस्टमर को कैसे बेचें हम। माल बेचने में हमें दिक्कत आ रही है। टैक्स इतना सारा बढ़ जा रहा है, माल बेचने में हमें दिक्कत बहुत सारी आ रही है। और जैसे चाइना से कंपटीशन हो रहा है उसको लेकर, और फिर इंपोर्ट भी सरकार लगा रही है। इंपोर्ट पे टैक्स माल आ रहा है, मगर टैक्स की वजह से रेट हमें ज़्यादा देना पड़ रहा है, कस्टमर को कंप्रोमाइज़ नहीं कर पा रहे हम। ऑनलाइन क्या प्रॉब्लम है? ऑनलाइन में भी सर अब टैक्स, वहाँ पे भी टैक्स कट रहा है। ऑनलाइन पेमेंट ले रहे दे रहे उसमें भी टैक्स कटता जा रहा है। तो एक तरह से यही है, बस अब क्या करा जाए। बजट को लेकर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, जॉब्स को लेकर क्या है? बजट को लेके एक्सपेक्टेशंस तो काफ़ी हैं, काफ़ी उम्मीदें हैं इस बजट से कि कुछ चेंजेस आएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में, जॉब्स का रेशो काफ़ी बढ़ेगा लोगों के लिए, ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी चीज़ें होंगी। टैक्सेस को लेके भी थोड़ी गवर्नमेंट से ये उम्मीद है कि कुछ चीज़ों में काफ़ी चेंजेस होंगे। देख लास्ट ईयर का जो उनका बजट था और उसके अकॉर्डिंगली इस ईयर में काफ़ी चीज़ें हैं जिससे हम उम्मीद कर रहे हैं काफ़ी चेंज करेंगी। इसको जीएसटी को लेकर कुछ उम्मीद? वैसे तो देखिए सर, आम एन एम्प्लॉय, ठीक है। सो जितना मेरी नॉलेज में है टैक्सेस को लेके, लाइक गवर्नमेंट का एक जीएसटी का एक फिक्स स्ट्रक्चर है, चीज़ों पे बना हुआ है। पर कई जगहों पे जो कई जगहों पे ऐसा वी फील कि कई जगहों पे अननेसेसरी जीएसटी लगा जाता है। सो वो अगर गवर्नमेंट हटाए तो इट विल बी गुड फॉर द नॉर्मल पीपल कि वो उस चीज़ को कर सके, क्योंकि कई जगहों पे हमें अननेसेसरी जीएसटी पे करना पड़ता है जो होता नहीं है। कई जगहों पे वैलिड है, लाइक इट्स यूज़फुल, बट कई जगहों पे अननेसेसरी है। इस जीएसटी को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर आप इस बजट में क्या बड़ी उम्मीद कर रहे हैं? हमारा जैसे इनकम टैक्स, मतलब हमें छूट मिलनी चाहिए हर चीज़ पे, तेल पे और हमारे कपड़ों पे लेके। जो भी हम खाने पीने की चीज़ें हैं, जो भी हमारा टैक्स लगता है, जो भी है वो सब कम होना चाहिए। और हमें एक्सपेक्टेशन है कि ये सारी चीज़ें कम हो तो हमारा मतलब थोड़ा हमारे पैसे भी सेविंग हो। और जो भी हैं, ट्रेन हो गई, मेट्रो हो गया, इस पे भी लगता है, हर चीज़ पे लगता है, तो ये सब कम होना चाहिए हमारा। और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए, रेलवे वगैरह का स्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए हमारा, अच्छा होना चाहिए हर चीज़, मतलब सब चीज़ ओके हो, मतलब और जॉब को लेकर आपकी क्या उम्मीद है? जॉब कितनी बढ़ना चाहिए बजट में, और इसको एलोकेशन क्या बढ़ना चाहिए, सरकार क्या करे इस पर? सर मेरी सरकार से यही ख्वाहिश है, मतलब मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए कि आपको आजकल पता ही है पॉपुलेशन ज़्यादा है। एंड सेकंड चीज़ ये है कि हमारे लोग जॉब के लिए परेशान हैं, मतलब जो भी बिजनेस वगैरह डाउन चल रहा है, सारी चीज़ ये हैं। जो बेरोजगार हैं उनको रोज़गार मिलना चाहिए, अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए ताकि आगे अपने देश की ग्रोथ होए। एंड सेकंड चीज़ ये है, जो टैक्सेस लग रहे हैं हमारे, जितने भी आजकल टैक्सेस हैं, पेट्रोल डीजल के रेट कम होने चाहिए ताकि उससे, क्योंकि जितना भी ट्रांसपोर्ट अगर कम हो जाएगा तो उसके रिगार्डिंग सब चीज़ों पे नीचे कम बजट में आएगा, सब चीज़ सही रहेंगी। महंगाई भी कम को लेकर यही है सर, देखो महंगाई तो अपनी जगह हर साल कुछ ना कुछ आता ही रहता है, नया बजट। तो उसके अकॉर्डिंग हमें यही प्लान करना है कि सरकार से यही है कि थोड़ा टैक्सेस में कम करे और अपना चलता रहे सबका बिजनेस। और नौकरी का थोड़ा सा, जैसा कि मैंने पहले बोला, बेरोज़गार को जॉब मिलनी चाहिए, और जितने भी जो लोग बेरोज़गार हैं उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट होए ताकि सबका परिवार अपना सब खुश तरीके से और परिवार मेंटेन चले। जो सैलरी पर्पस एम्प्लॉई हैं, सैलरीड एम्प्लॉई हैं और जिनकी मंथली सैलरी आती है उनका टीडीएस बहुत ज़्यादा कटता है जी। अकॉर्डिंग टू मतलब बाकी जो बिजनेसमैन्स हैं इन सब को लेके।
तो मेन यही है जो मिडिल क्लास के लिए भी कुछ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, कुछ मिलनी चाहिए। अब जनरली अगर आप मिडिल क्लास को देखें तो आप बिल्डिंग की कीमतें कम कर देते हैं या गाड़ियों की कीमतें कम कर देते हैं, तो उनसे मिडिल क्लास को जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता है। जो नॉर्मल डेली यूजेज हैं उन सब चीज़ों को अगर आप प्राइस कम करते हैं तो ऑब्वियसली उससे मिडिल क्लास पे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। जॉब वगैरह को लेकर भी कुछ उम्मीद है कि जॉब को लेकर ऐलान हो सकता है? हाँ, जॉब के लिए तो है ही, जो यंग जनरेशन के हैं और जो जॉबलेस हैं उनके लिए जॉब गवर्नमेंट जो है वो जॉब निकालें, वैकेंसीज निकालें और प्रॉपर तरीके से उनको फिर इनरोलमेंट करवाएं। ऑनलाइन कारोबार की वजह से ऑफलाइन कारोबार को या दुकानों को बड़ा नुकसान हो रहा है, इस पर आपकी क्या राय है और सरकार को इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें हमारा ही नुकसान नहीं है, सरकार का भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो अमेज़ॉन या वो दूसरी ऑनलाइन जो एजेंसियां हैं वो एज ए ट्रेडिंग कर रही है, ना कि एज ए पोर्टल है, तो जीएसटी उन पे भी लगना चाहिए। सर, ऑनलाइन कारोबार की वजह से ऑफलाइन दुकानों को काफ़ी नुकसान हो रहा है, इस पर सरकार को क्या करना चाहिए और इस पर रोक के लिए क्या करे सरकार? देखिए, ऑनलाइन कारोबार से कारोबारियों का तो नुकसान है ही है। वो बेचारे खाली बैठे हैं, इतने बड़े बड़े किराया देके वो अपना किराया भी नहीं निकाल पा रहे आज की डेट में, पर उन पर ऑप्शन नहीं है, वो करे क्या। और साथ में गवर्नमेंट का भी नुकसान हो रहा है। और जो ये ऑनलाइन पोर्टल हैं जैसे अमेज़न वगैरह, ये पोर्टल हुए, ये हमसे माल लेके कस्टमर को डिलीवरी नहीं करते, ये अपने माल ख़रीद के रखते हैं, अपने पास स्टोर करके रखते हैं, तो इन पे भी जीएसटी लगना चाहिए। जैसे हम भी माल खरीदते हैं थर्ड पार्टी से और यहाँ रखते हैं और बेचते हैं, तभी हम भी तो जीएसटी देते हैं, तो ये क्यों नहीं जीएसटी देते? और क्योंकि ये पेमेंट अमेज़न को जाती है, अमेज़न फिर हमें पेमेंट करता है, तो अमेज़न को जो पेमेंट, अगर वो पेमेंट सीधी हमें आती तो अमेज़न पोर्टल होता सिर्फ डिलीवरी पोर्टल, बट वो अमेज़न एज ए बिज़नेस कर रहा है, तो बिज़नेस कर रहा है तो जीएसटी लगना चाहिए। जब जीएसटी लगेगा गवर्नमेंट का फ़ायदा है और हमें ये फ़ायदा होगा कि उसका माल महंगा हो जाएगा, हमारा सस्ता। मोस्टली ऑनलाइन में डुप्लीकेट माल बिकता है और जो क्वालिटी वाला माल है उसके प्राइस हमसे ऊपर ही होते हैं, लेकिन कस्टमर समझ नहीं पाते। जब वो धोखा खाते हैं तब वो ऑनलाइन में समझते हैं। तो मैं तो सबसे यही अपील करूँगा कि हिंदुस्तान का पूरा बिज़नेस का ढांचा चरमरा जाएगा, लोगों को पे जॉबलेस हो जाएंगे और व्यापारी पे व्यापार नहीं रहेगा, तो उसका बहुत नुकसान होगा। ये विदेशी कंपनी अब तो अपना कारोबार समेट के कभी भी निकल लेंगी। तो हमें चाहिए कि ऑनलाइन कम से कम बहुत ही ज़रूरी पे ख़रीदें और अपने ऑफलाइन बाज़ार से हमें गुड्स खरीदने चाहिए। तो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, यहाँ कितनी नुकसान हुआ है अभी तक पिछले 5-6 सालों में? देखिए, मैं पहले क्या था, नीचे 2-3 शोरूम थे बड़े बड़े, और वो छोड़ के हम यहाँ छोटे से में आ गए। तो इसका मतलब आप देख रहे हो नुकसान क्या होगा। यहाँ का भी किराया निकालना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑनलाइन। और नीचे जो खड़े हैं, जो कंपनी के सपोर्ट से हैं वो तो चल रहे हैं, जो कंपनी के सपोर्ट नहीं है जिनके पास, वो मोस्टली नुकसान में ही चल रहे हैं। तो इतना पैसा लगाने के बाद भी अगर नुकसान में चलेगा और जीएसटी और सरकार की तरफ से कोई सुनवाई है ही नहीं, तो वो तो सिर्फ हमें दबाना जानते हैं, हमसे टैक्स लेना जानते हैं बस। उनको चाहिए कि व्यापारी उनको टैक्स देता रहे और उसको फ़ायदा और नुकसान उसका कोई लेना देना नहीं है। बजट 2025 से पहले यहाँ पर हमने सुना कि व्यापारियों को जीएसटी में रिलैक्सेशन की उम्मीद है, इनकम टैक्स में रिलैक्सेशन की उम्मीद है, ऑनलाइन डिलीवरी के खिलाफ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के खिलाफ वो एक कानून चाहते हैं। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बजट से रिलेटेड सभी वीडियोस के लिए पैसा लाइव को लगातार देखते रहें, लाइक और सब्सक्राइब भी करें।